हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमित एक अमीर घर का लड़का था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय प्यार और अपनेपन को छोड़कर। उसके माता पिता के पास उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वो अपने ही काम में बिजी रहते। वहीं दूसरी तरफ राम एक गरीब घर का लड़का था जो कि अपनी माँ ममता और बहन गीता के साथ रहता। एक दिन रात को अमित डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी माँ सविता के घर आने का इंतजार कर रहा था कि तभी सविता वहाँ आती है। माँ आप आ गई? अच्छा हुआ आप आ गई। मैं ना बहुत देर से ना आपका इंतजार कर रहा था। माँ आइए साथ बैठ के ना खाना खाते हैं। बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं पार्टी से आ रही हूँ। कोई वहाँ से मुझे बिना खाने आने देता क्या? माँ आज आपके साथ डिनर करने का बहुत मन कर रहा था। आइए मेरे साथ कुछ खा लीजिए। ये देखिए माँ, मैंने ना आज सब कुछ आपकी पसंद का बनवाया है। ये देखिए, ये शाही पनीर ये आपको बहुत पसंद है ना, और ये दाल मखनी आप तो बहुत चाव से खाती हो, और ये नान फ्राइड राइस, और मीठे में बर्फी और काजू कतरी भी है माँ, और भी बहुत कुछ है माँ। आप मेरे साथ खाएंगी ना माँ? बेटा रिलैक्स, क्या हो गया है तुम्हें? बिना बात के इतना डिनर बनवाने की क्या जरूरत थी? इतना खाना वेस्ट कर दिया तुमने। अरे आपके पास अपने बेटे के लिए जरा सा भी टाइम नहीं है? अरे माँ इतना बिजी कैसे रह सकती हो आप? अरे माँ बोलो ना माँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ, जाने दो मुझे। सविता अपने बेटे अमित का हाथ झटक कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अमित गुस्से में गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर चला जाता है और गाड़ी स्पीड में होने की वजह से अमित राम को अपनी गाड़ी से ठोक देता है और राम वहीं बेहोश हो जाता है। तभी अमित गाड़ी से बाहर आता है और उसके सर से निकलते खून को देखकर वो घबरा जाता है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। थोड़ी देर बाद में राम को होश आता है। तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? मेरा नाम अमित है। अनजाने में ना मुझसे गलती हो गई थी। मेरी गाड़ी से ना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारे सर से ना बहुत ब्लड आ रहा था, तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम है, लेकिन तुम मुझे इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों ले आए? मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं इसका बिल नहीं भर सकता। हटो, जाने दो मुझे। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने इस हॉस्पिटल का बिल भर दिया है। तुम बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं चला जाऊंगा। आपने मेरे लिए इतना ही कर दिया, वही बहुत है। नहीं, ये सब मेरे कारण हुआ है, तो इसकी भरपाई भी मैं ही करूँगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। अमित जबरदस्ती राम से उसका एड्रेस पूछकर उसे उसके साथ उसके घर लेकर जाता है, जहां उसकी माँ और बहन उसका रात के खाने पर इंतजार कर रहे थे। उसके घर पहुंचते ही उसके सर पर पट्टी देखकर उसकी माँ और बहन दोनों डर जाती हैं। ये क्या हो गया तुम्हारे सर पर? आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसी में मुझे चोट लग गई है। अब मैं ठीक हूँ। लेकिन तुझे ये चोट कैसे लगी? इसकी ये चोट ना मेरे कारण लगी आंटी जी। मेरी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया था। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अब रात बहुत हो गई है, मैं चलता हूँ। नहीं भाई, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मेरी जान बचाई है, एक एहसान और कर दो मुझ पर। हाँ बोलो भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई तुम अपने घर में तो रोज ही डिनर करते हो, क्या आज तुम गरीब लोगों के साथ डिनर करोगे? अगर तुम्हें ठीक लगे तो, वरना कोई बात नहीं। राम की रिक्वेस्ट को अमित मना नहीं कर पाता और गरीबों के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद राम और अमित के लिए 2 थालियों में खाना लगकर आता है, जिसमें सूखी रोटी, दाल और प्याज था, जिसे देखकर अमित और राम अपने अपने मन में सोचते हैं, हम अमीरों के और इन गरीबों के डिनर में कितना फर्क होता है। ये लोग सूखी दाल रोटी लेके इतनी इज्जत के साथ खाने के लिए दिया इन्होंने मुझे, और एक हम अमीर लोग हैं जो 36 पकवान मिलने के बाद भी मुंह बनाते हैं। इसे ही कहते हैं लोग, जिसे मिलता है उसे कदर नहीं होती, जिसे नहीं मिलता वो तरसता रह जाता है। अमित तो बहुत अमीर है, पता नहीं उसे मुझ गरीब का डिनर पसंद आएगा भी या नहीं। इससे तो अच्छे अच्छे पकवान खाने की आदत है, पता नहीं ये मेरे घर की सूखी दाल रोटी खाएगा भी या नहीं। राम और अमित दोनों ही खाने की थाली को देखकर एक दूसरे के डिनर के बारे में सोच रहे थे कि तभी ममता उन दोनों से कहती है, अब तुम दोनों खाने को देखते ही रहोगे या खाओगे भी कुछ? भाई मुझ गरीब के डिनर में यही था, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ करना। नहीं भाई, खाना अमीर का हो चाहे गरीब का हो, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तुम भी भूख मिटाने के लिए खाते हो, हम भी भूख मिटाने के लिए खाते हैं। फर्क खाने में नहीं, बल्कि प्यार से खिलाने वाले में होता है, जो तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं। मैं कुछ समझा नहीं भाई कि तुम कहना क्या चाहते हो।
छोटे शब्दों में मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी की इंसल्ट करने के बाद तुम उसे 36 पकवान खिलाओगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक सूखी रोटी सम्मान के साथ और प्यार से खिलाओगे ना तो उसका पेट भी भरेगा और उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान भी पैदा होगा। अमित इतना कहकर चुपचाप खाना खाने लगता है और वहाँ बैठे सभी लोग उसका मुंह देखते रह जाते हैं। समय बीतता है। समय के साथ राम और अमित अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक रोज अमित अपने घर में अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखता है। उसमें राम को भी बुलाता है। राम उसके लिए एक डब्बे में खीर लेकर उसके घर आता है। उसे देखते ही अमित उसे गले से लगा लेता है और अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। राम के गंदे मैले कपड़े देखकर सभी अपना मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन अमित को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम को अपने सभी दोस्तों के साथ डिनर के लिए बैठाता है। वहाँ खाने के इतने सारे आइटम देखकर राम अपनी खीर छुपा लेता है। तभी अमित की नजर डब्बे पर पड़ती है। इसमें क्या लेकर आया था मेरे लिए जो तुम मुझे नहीं दे रहा था? कुछ खास नहीं भाई, आज तेरा जन्मदिन था तो माँ ने रात को ही डिनर में खीर भिजवाई थी, लेकिन यहाँ पहले से ही इतनी खाने की चीजें हैं कि तुझे मेरी लाई हुई खीर इनके आगे अच्छी थोड़ी ना लगेगी। राम मेरे भाई तू कैसी बातें करता है यार। अरे ये खीर आंटी ने इतने प्यार से मुझे भिजवाई है, इससे ज्यादा ना कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए खाने को। मुझे तो ये खाना है भाई। आज तुम अमीरों का डिनर देखकर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस दिन तुमने मेरे घर की दाल रोटी कैसे खा ली यार। तुम्हारे डिनर और मेरे डिनर में जमीन आसमान का फर्क है। तुम ये खीर मुझे वापस कर दो। अमित और राम की बातें उसके दोस्तों के साथ साथ उनसे कुछ दूरी पर खड़ी अमित की माँ भी सुन रही थी, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है। ये गरीब लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम अमीरों और इनके जैसे गरीबों के सिर्फ डिनर में ही नहीं बल्कि हर चीज में फर्क है। इनका हम अमीरों से कोई मुकाबला नहीं है। माँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि हम अमीरों और इन गरीबों में बहुत फर्क होता है। हमें घमंड होता है लेकिन इनमें नहीं होता, इनमें बस प्यार होता है। और इस लड़के का नाम राम है और ये मेरा दोस्त है। आप इसकी इंसल्ट नहीं कर सकती हो। बेटा, अभी मैंने इस भिखारी की इंसल्ट करी नहीं है, लेकिन अगर तूने इसे अभी जाने को नहीं बोला तो जरूर कर दूंगी, क्योंकि इसकी औकात नहीं है कि हम अमीरों के साथ बैठकर डिनर कर सके। अमित मुझे जाने दो भाई, मुझे ये खीर वापस कर दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसकी जो जगह थी वो वहाँ पहुँच गया है। अब तुम भी अपना डब्बा उठाओ और निकलो यहाँ से। माँ ये आपने क्या किया? मेरे दोस्त की माँ ने कितने प्यार से खीर बनाकर मेरे लिए भेजी थी, ये आपने ठीक नहीं किया माँ। अमित के लाख बार रोकने के बाद भी राम अपना खीर का डब्बा उठाकर उदास मन से वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अमित भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं, लेकिन अमित अपनी माँ से कोई बात नहीं करता। तभी एक दिन सविता अमित को रोक कर कहती है, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या किया है मैंने? माँ इतने लोगों के बीच आपने मेरे दोस्त की इंसल्ट करी है। इसे हमारे साथ बैठकर खाना तक नहीं खाने दिया आपने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब था। लेकिन माँ, गरीब होना क्या अभी श्राप है? क्या पाप है? क्या वो जानबूझ के गरीब है? माँ, गरीब वो नहीं, गरीब हम लोग है। वो मुझसे और आपसे और आपकी सोसाइटी से बहुत अमीर है, क्योंकि उसके पास प्यार है, अपनापन है, परिवार है, परिवार का साथ है। लेकिन हमारे पास ये सब नहीं है माँ। अमित इतना बोलकर सविता को एक्सीडेंट वाली सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद वो अमित के साथ राम के घर जाती है और उससे माफी मांगती है। साथ ही उसके परिवार वालों के साथ खाना खाकर अपने दिल से गरीब और अमीर के डिनर के भेदभाव की बात भी मिटा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।